बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन की अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को सज़ा देने की गर्ज से 4 जगह यानी दोनों हाथों और दोनों पाँवों में मीखे गाड़ रखी थी। जब वो मीखे लगाकर अलहिदा होते तो रहमत के फरिश्ते गर्मी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर साया कर देते, तो वो उसी हालत में दुआ मांगती हुई कहती कि ए मेरे रब, अपने पास ही मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। बस फिर उसी हालत में उनको जन्नत में उनका घर दिखा दिया जाता। तफसीर कुर्तबी जुज़ नंबर 18 सफ़ा नंबर 122 में हज़रत अबुल आलिया फरमाते हैं कि फ़िरौन को जब हज़रत आसिया के मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की खबर मिली तो वो अपने वज़रा के पास आया और उनसे पूछा कि तुम आसिया बिनते मज़ाहिम यानी मेरी बीवी के मुतालिक क्या जानते हो। सब ने उनकी बहुत तारीफ़ की तो फ़िरौन ने कहा कि वो तो मेरे अलावा किसी दूसरे रब की इबादत करती है। तो उस पर वज़रा ने कहा फिर आप उसको कत्ल ही कर दीजिए। तो उस पर फ़िरौन ने उसके हाथ और पाँव में मीखे ठोंक दिए। तो उस हालत में हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने रब को पुकारते हुए कहा, ए मेरे परवरदिगार, अपने पास ही मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दीजिए। उस वक्त फ़िरौन भी हाजिर था और ये मंज़र देख रहा था कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जन्नत में अपना घर उसी हालत में देखा और फिर हंसने लगी। तो उस पर फ़िरौन कहने लगा कि क्या तुम इस औरत के पागलपन पर ताज्जुब नहीं करते कि हम इसको अजाब दे रहे हैं और वो इसके बावजूद हंस रही है। बस हंसते हुए हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की रूह परवाज़ कर गई। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के इस किस्सा से ये बात साबित हुई कि मज़लूम बीवी अगर जुल्म ढाए जाने की हालत में कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको खूब सुनता है और फ़ौरन कबूल कर लेता है। जैसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़िरौन के जुल्म से निजात और जन्नत में अपने लिए एक घर बनाने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसी हालत में और उसी वक्त जन्नत में बना हुआ उसको घर दिखा दिया। इसलिए जुल्म ढाने वाले शोहर इस बात को याद रखे कि हालत जुल्म में अगर बीवी की ज़बान से कोई बद्दुआ उनके हक़ में निकल गई तो आइन मुमकिन है कि किसी वक्त कबूल हो जाए और उसका सत्यानाश हो जाए। दोस्तों, इस किस्सा में एक काबिले गौर और अजीब बात यह भी है कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने जालिम खावंद की सज़ा के तमाम जतन बर्दाश्त तो कर लिए मगर उसके हक़ में बद्दुआ का कलमा ज़बान से नहीं निकाला, बल्कि यूँ कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे ही इन जालिमों से निजात दे दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले ताइफ ने खूब जुल्म ढाए। उसके बावजूद जनाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में बावजूद फ़रिश्तों की फरमाइश के बद्दुआ ना फरमाई, बल्कि यूँ कहा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानते तो शायद इनकी नस्ल ही मेरी बात को मान ले। और शायद हज़रत आसिया ने अपने बीवी होने का हक़ अदा किया और अपने बाद में आने वाली औरतों को बता दिया कि साबिरा बीवियों का यही शिवा होता है कि वो अपने खावंद या किसी जालिम के लिए बद्दुआ नहीं किया करते। अल्लाह ताला को भी उस साबिरा औरत की ये बात कैसी पसंद आई कि 7 आसमानों के ऊपर से उसकी उस सिफत का तज़किरा फरमा दिया जो ज़रबुल मिस्ल के तौर पर क़यामत तक आने वाली कौमों के लिए एक सबक की हैसियत रखता है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के किस्से से यहाँ सबक मिलता है, ऐ मुसलमानों, सज़ा के तमाम हक़ बर्दाश्त करते हुए जान तो दे दी मगर दीन हक़ को अपने हाथ से नहीं जाने दिया।